वर्ब्स हैं जो सेंटेंस में सेकंड पोजीशन पे यूज होंगी, राइट। अभी हम जो बेसिक सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें सेकंड पोजीशन पे आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। हर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है। कल की क्लास में अपन ने हेल्पिंग वर्ब्स जो यूज करी थी, जाइन, हावन, वेडन, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से आ रही थी, सेकंड पोजीशन पे आएगी। तो सेकंड पोजीशन पे ही आएगी सारी वर्ब्स। अभी मान के चलो हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स हालांकि बाद में सीखेंगे, मेन वर्ब्स, ये भी अपन को सेकंड पोजीशन पे यूज करनी है। और सेकंड पोजीशन पे जब कोई वर्ब आती है तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट इस तरीके से होते हैं, इश, डू, एर, एस, जी, बियर, ईयर, जी, जी। इनका मतलब होता है आई, यू, ही, इट, सी, जो हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं ना, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, ठीक है। अभी ध्यान ये रखना है कि अपने पास दो तरीके की मेन वर्ब्स हैं, या इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। ये दो वर्ड रेगुलर इरेगुलर के होते हैं। अगर अपन ये वर्ड किसी और चीज पे अप्लाई करें, जैसे किसी पर्सन पे अप्लाई करें कि ही इज रेगुलर, तो इसका मतलब है रोजाना आ रहा है, राइट, एंड ही इज नॉट रेगुलर, मतलब रेगुलर रोजाना नहीं आ रहा। तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स आएंगी जिनको यूज करने का तरीका, यूज करने का पैटर्न जिनका एक है, राइट। वर्ब्स खूब सारी हैं ये, लेकिन इनको यूज करने, वर्ब्स के साथ अपन क्या करेंगे, वर्ब को तो यूज ही करना है, इनको कुछ और थोड़ी करना है अपन को, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है। तो उनको यूज करने का तरीका सेंटेंस के अंदर सेकंड पोजीशन पे वो हर सब्जेक्ट के साथ एक फिक्स रहता है। और इरेगुलर में तो कहानी गड़बड़ है, राइट, वो फिक्स नहीं रहता, उसमें चेंजेज होते हैं, राइट। इसीलिए इनका जो जर्मन वर्ड नेम है दैट इज कॉल्ड schwache Verben। जर्मन में इनको क्या कहेंगे, schwache Verben, दैट मीन्स वीक वर्ब्स। schwache Verben, वीक वर्ब्स। schwach है या एक वर्ड है एंड देन verben अलग वर्ड है। schwach है verben, वीक वर्ब्स, कमजोर वर्ब्स। कमजोर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें जनरली सिर्फ वर्ब याद करनी होती है और उसको यूज करने का, एक वर्ब का पैटर्न आ गया तो सबका आ गया, राइट। और इसी जो अगला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड starke Verben। starke Verben का मतलब हो गया यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज तो इनको भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ताकतवर है, इनमें जोर आएगा। जोर के साथ जोर आएगा क्योंकि इनको यूज करने का तरीका अलग अलग है, कभी वोवल चेंज हो जाता है और कभी कॉन्सोनेंट चेंज हो जाता है, और ये चीज हमको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन काम करते हैं यहाँ पर schwache Verben पे, जो रेगुलर वर्ब्स हैं, अपनी जो वीक वर्ब्स हैं उन पे काम करते हैं, राइट। द फर्स्ट पार्ट इज schwache Verben या वीक वर्ब्स। schwache Verben, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स देखने में सेम दिखेंगे आपको, राइट। पहचानेंगे कैसे, इस पे भी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा आपका, ओके। लेकिन स्टेप बाय स्टेप दोनों चीजों को देखते हैं। सबसे पहले पार्ट पे आ जाओ, schwache Verben, वीक वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स जो है, ठीक है। स्क्रीन पे देखो सब लोग एक बार अच्छे से। वर्ब्स दिखने में सारी सेम है, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी वर्ब लेते हैं lernen, जिसका मीनिंग होता है टू लर्न, सीखना। lernen ऐसे मिलता जुलता सा है, इसीलिए मैंने आपकी ये वर्ब यूज करी है ताकि आपको थोड़ा इजी लगे अभी, ओके। अब ये वर्ब आ गई lernen, जिसका मतलब हो गया टू लर्न, और हमें हर वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है। हमें हर वर्ब क्या करनी है, सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है। सब्जेक्ट अपने पास है इश, डू, एर, एस, जी, नॉट सी, वियर, ईयर, जी, ये सब्जेक्ट है अपने पास। याद होंगे क्या आपको, ये इश का क्या मीनिंग होता है, आई, मैं। डू मीन्स यू, तुम, एयर का मीनिंग क्या हो गया, ही, वह। एस, इट, यह। जी का मीनिंग शी, वियर, वी। ईयर
यू कौन सा? यू ऑल, तुम सब, यू ऑल वाला तुम सब, जी यू आप या आप सब, और लास्ट वाला जी दे। तो इन सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इस वर्ब का क्या करना पड़ेगा? कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। पहले वर्ड आया था ना कॉन्जुगेशन, जिसको हम बोल रहे थे कॉन्जुगासियोन, वर्ब कॉन्जुगासियोन। जब भी किसी वर्ब को किसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्ब कॉन्जुगासियोन या वर्ब कॉन्जुगेशन। दैट मीन्स क्रिया का रूप, किस रूप में एक वर्ब एक एक्शन अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, अब कैसे यूज करना है इधर देखो अच्छे से। आपको क्या करने हैं, कोई भी वर्ब आपके सामने आ जाए, ध्यान देना इस चीज पे, कोई भी वर्ब सामने आ जाए तो सबसे पहले तो उसका मीनिंग याद कर लो, या जैसे लर्निंग टू लर्न। फिर आपको उस वर्ब के टू पार्ट्स करने हैं, उसको डिवाइड करना है टू पार्ट्स। ओके, टू पार्ट्स अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, हमेशा ध्यान रखना ईएन एंडिंग रहेगा। जितनी भी वर्ब्स आएंगे उनमें लगभग ईएन एंडिंग रहेगा, कुछ वर्ब्स में सिर्फ एन एंडिंग भी होता है। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये तो मेन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? मेन पार्ट है, एंड द सेकंड पार्ट इज एंडिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो मेन पार्ट है वो तो सारे सब्जेक्ट में आएगा, तभी तो पता चलेगा वर्ब कौन सी है। मेन पार्ट तो सारे सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे हम, जैसे, और सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इसमें कुछ ना कुछ एंडिंग और लगानी पड़ेगी। तो वो जो एंडिंग लगेगी, राइट, वो जो एंडिंग लगेगी वो फिक्स है। यहां पर मेन पार्ट तो सारे सब्जेक्ट के साथ सेम यूज कर रहे हैं, और जो एंडिंग लगने वाली है वो फिक्स है। ठीक है, एंडिंग हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग होगी, एंडिंग जो होगी हर सब्जेक्ट के साथ अलग अलग होगी, और वो आगे आने वाले हर वर्ब के साथ फिक्स है। जैसे इसके साथ हमें लगाना है ई, अब ये पूरा हो गया। दो के साथ लगाना है एच टी, एन एस जी, ये तीनों सिंगुलर होते हैं, इनके साथ लगाना है हमें टी। वीयर के साथ लगाना है ईएन, ईयर के साथ लगाना है टी, और जी के साथ हमें लगाना है ईयर। तो ये जो एंडिंग आ रही है यहां पर, कौन सी एंडिंग? दी वीक वर्ब में इसके साथ मेन पार्ट में, किसी भी वर्ब के मेन पार्ट में। मेन पार्ट कैसे डिसाइड करेंगे? ईएन हटा दो, बचा हुआ पार्ट क्या है? मेन पार्ट। या मेन पार्ट में ई लगेगा, दू के साथ हमें एच टी लगाना है, एर एस जी या ही इट सी, ये तीनों सिंगुलर होते हैं, इनके साथ फिक्स रहेगा, टी लगाना है। वीएन के साथ हम ईएन लगाएंगे, ईएन के साथ टी लगाएंगे, एंड जीजी के साथ में हम लगाने वाले हैं ईएन। तो ये जो एंडिंग है दैट विल बी फिक्स। आगे जितने भी वर्ब्स आएंगे इन सब में हमको इस एंडिंग को फिक्स रखना है। किस में लगानी है एंडिंग? वर्ब के मेन पार्ट में या वर्ब के, हाँ, किसी भी वर्ब के एंड में लगानी, पहले मतलब ऐड कर देना, राइट, मीनिंग प्री मत कर देना था ना, सफिक्स करना है। ज्यादातर ईएन के पहले वाला मेन पार्ट है। हाँ, ज्यादातर 99.9% या 0.1% इसलिए क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स ऐसी भी आएंगी जो सिर्फ एन से एंड हो रही है, लेकिन उस टाइम पे भी अगर वीक वर्ब है तो यही पैटर्न यूज करना है। ठीक है, ओके, एक वर्ब का यूज हो गया। आगे देखो नेक्स्ट वर्ब देखते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ब इज हाइशन। हाइशन का सबसे पहले तो यूज जो है, इसका मीनिंग जो है वो याद कर लो, टू नेम। हाइशन मीन्स टू नेम। टू नेम का मतलब ये हो गया किसी का नाम पूछ रहे हैं या नाम बताना, राइट, टू बी कॉल्ड। ओके, इस वर्ब का कॉन्जुगेशन जब अपन करेंगे तो इसमें मेन पार्ट क्या लग रहा है आपको? एच ई आई एच से, ये बीटा जैसा सिंबल है, इसको क्या कहते हैं? एच से कहते हैं ना, राइट, अल्फाबेट्स में पढ़ा है हमने। ठीक है, तो अब देखो सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज हो रहा है। इश के साथ में क्या लग जाएगा? ई, इश हाइश। दो के साथ हम इसमें क्या करेंगे? मेन पार्ट में एच टी लगाएंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज देखो, एच से तो अपने आप में ऑलरेडी डबल एस है, तो हमें सिर्फ टी लगाना है, या
ये वाला जो पैटर्न है ना, इसके साथ ई लगेगा, दो के साथ एस टी, एल एस सी के साथ टी, वी एन के साथ ई एन, ई एन के साथ टी, जी जी के साथ ई एन। ये एंडिंग हमको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इश हाइशे, दो हाइस्ट, एल एस जी सिंगुलर है, इन तीनों के साथ सेम रहेगा। मेन पार्ट है अपना हाइश और लग जाएगा टी। वी एन के साथ में एंडिंग लगती है ई एन, तो यहां पर अपन करने वाले हैं हाइशन, मतलब पूरी वर्ब्स वापस से, या ईयर के साथ में, या इट विल बी हाइस्ट एंड जी के साथ में हम इसको कर देंगे, दोनों के साथ सेम रहेगा, मेन पार्ट में ईएन, ठीक है। तो ये जो एंडिंग है ई एस टी या फिर टी ई एन टी ई एन, या ये सारी वो ही रहेगी जो पहले आई है, राइट। ये हर एक वीक वर्ब्स के साथ में अपन को यूज करनी है, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट वर्ब इज कॉमन, अगली वर्ब है अपनी कॉमन। कॉमन का मतलब होता है टू कम, आना, या फिर टू बिलोंग, कहीं से बिलोंग करना। टू कम, आना, या फिर टू बिलोंग। प्रताप आप बताओ, यहां पर मेन पार्ट क्या लग रहा है आप लोगों को? कॉम, के ओ डबल एम, ये है मेन पार्ट यहां तक बस। या किसी का भी नंबर आ सकता है तो अच्छे से फोकस रखो। यस, क्या वर्ब कॉन्जुगेशन करोगे इसके साथ में? पूरा बताना है, ऐसे नहीं कि कॉम में ई लगा दो। इसका मीनिंग क्या रहेगा? टू कम और टू कम एंड टू बिलोंग। टू बिलोंग, टू बिलोंग, अच्छा ये वर्ड कहीं से आना या फिर कहीं से बिलोंग करना। एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग निकल सकते हैं। या बता, क्या वर्ब कॉन्जुगेशन होगा? कॉम है, इश कॉम है, सब्जेक्ट के साथ बोल रहे हैं ताकि सब्जेक्ट भी याद हो जाए। इश कॉम है, डू, ड्यू कॉम्स, या डू कॉम्स्ट। बता, आप बताओ, सबका नंबर आएगा। एरजी, सर्कल साइड ना, यस। टी एस टी लग जाएगा, एस टी तो डू के साथ लगता है, एरजी के साथ तो टी लगेगा। टी लगेगा, मतलब इस पे इश कॉम है, डू कॉम्स्ट, एरजी कॉम्ट, वियर। अरे कॉम तो मेन पार्ट है, आपको तो एंडिंग ऐड करनी है ना बस, ईएन, या ईएन एंडिंग। तो वियर कॉमन, पूरा वर्ड साउंड करना था आपको। ईयर कॉम्ट, जी कॉम, जी कॉमन एंड जी कॉमन। जी क्या हो जाएगा? कॉमन पूरी वर्ड, ठीक है। अब आपको ये बोलना है कि आपका नाम बताना है, राइट। तो कल ऊपर वाले जी के साथ कॉम्ट लगा और नीचे वाले जी के साथ कॉमन लगा। ईएन, डिफरेंस पता चल गया ना हाँ। कि अगर हाई स्टार है, कॉम्ट आ रहा है, तो इसका मतलब शी की बात कर रहे हैं, सिंगुलर के साथ तो या कॉम्ट टी लगेगा। और फिर जो अपन मल्टीपल लोगों की बात कर रहे हैं तो पूरी वर्ड ईएन के साथ, ठीक है। ओके, अब आपको अपना नाम बताना है, तो नाम बताने के लिए तो अपन ने कल सीखा था इशबिन, राइट। और अब एक और आ गया इश हाइश। कल वाला इशबिन इनफॉर्मल था, इश हाइश फॉर्मल है। जब आप ये बोलोगे कि अपना नाम बताओगे तो पूरा नाम बताना है, फिर फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों। जैसे इश हाइश अशोक कटारिया, राइट। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा नाम अशोक कटारिया है। ओके, अभी इंट्रोडक्शन भी बनाएंगे अपन, एक बार कुछ वर्ब्स देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ब इज वोनन। वोनन का मतलब होता है टू लिव, रहना। वोनन का मीनिंग क्या है? टू लिव, रहना, ठीक है। या दिनेश आप बताओ इसका वर्ब कॉन्जुगेशन। वर्ब कॉन्जुगेशन मींस क्रिया का रूप। इधर मेन पार्ट क्या है? वोन, वोन मेन पार्ट है, यस। Is worn है, वेरी गुड। do wants, RSG wanting, बिल्कुल परफेक्ट। wear wonen, ear want, G wonen, G wonen। वेरी गुड, शानदार। इजी है ना काम? या मेन पार्ट में जो फिक्स एंडिंग जो अपन ने यहाँ पर पढ़ी है, इसके साथ ई लगेगा, डू के साथ एस टी, एल एस सी के साथ टी, वी ए के साथ ई एन, ई ए के साथ टी, जी के साथ ई एन। इसको याद कर लो, ठीक है। लेमन का अपन ने पढ़ ही लिया। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ब माखन, MECHEN, माखन। माखन का मतलब होता है टू डू, कोई काम करना
या फिर टू मेक, कोई चीज बनाना, माखन टू डू, कोई काम करना या फिर कोई चीज बनाना, या इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, या आप बताओ कोई त्रियांश। MACH तो नो स्पेलिंग नहीं बता, नहीं आपको पूरा बोलना है। तो इश्माक है, ई किसी भी वर्ड के एंड में आता है, ए का साउंड होगा, या इश्माक है, डू यू मार्क्स एल एस जी तीनों के साथ में मार्क्ड, तो एल मार्क्ड, एस मार्क्ड, जी मार्क्ड, राइट। वी मार्कन, वियर माखन, ईयर मार्क्ड, जी माखन एंड जी माखन। माखन, एंडिंग सारी वही है, ई एस टी टी ई एन टी ई एन, ओके। हाइशन, कॉमन, वॉनन, माखन, और इससे पहले अपन ने क्या किया है, लैबनन, ओके। ये सारी क्या है, वीक वर्ब्स, ओके। अब आप इन वर्ब्स को देखो, पहले सब्जेक्ट आ गया आपका, इनको हमें सेकंड पोजीशन पे यूज करना है। एक छोटी सी नई चीज आप लोगों के लिए, जब हम इंग्लिश में प्रेजेंट के सेंटेंस बनाते हैं, ध्यान देना इस चीज पे, जब हम इंग्लिश में प्रेजेंट के सेंटेंस बनाते हैं तो दो तरीके से बनते हैं, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन कोई काम करता है या फिर कर रहा है, डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। कॉन्टिन्यूअस जिसमें आदमी कोई काम कर रहा होता है। हिंदी में दो तरीके से बनते हैं, इंग्लिश में दो तरीके से बनते हैं, जर्मन में एक ही तरीके से बनेगा। ध्यान रखना, जर्मन के सेंटेंसेस में दो वर्ब कभी अपने आसपास में यूज नहीं होगी, जैसे इंग्लिश में हो रही है, या आई डू होमवर्क, आई एम डूइंग होमवर्क। तो आई डू होमवर्क, इसमें तो सिंपल है, आई सब्जेक्ट हो गया, डू वर्ब होगी, होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो डू माखन को आप आई के हिसाब से इश माखे यूज कर लो, आगे बात समझ में। लेकिन आई एम डूइंग होमवर्क, इसमें फिर आपका दिमाग चलेगा, आई के लिए तो इश हो गया, एम के लिए फिर इज एम आर की जो वर्ब थी जाइन उसमें से लें, राइट। और डू के लिए माखन आ गया, और होमवर्क के लिए जो भी वर्ड आएगा आ जाएगा, राइट। ये आप सोचते बोलते हैं, लेकिन आगे बाद में देखेंगे इसको। तो हमेशा ध्यान रखना, जाइन वर्ब और माखन वर्ब दोनों साथ यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका रूल ये है कि जब भी इंग्लिश के सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है, तो जर्मन में सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको इग्नोर करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। तो ये अपनी वीक वर्ब्स होगी। इन वीक वर्ब्स की हेल्प से अब अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, या छोटा सा इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन दो, आप सिंपल सा बोलोगे हेलो गुडन टाग, मॉर्निंग में बोल रहे हो तो गुडन मॉर्निंग बोल दो, इवनिंग में बोल रहे हो तो गुडन आबेंड बोल दो, ग्रीटिंग्स आई है ना, राइट। हेलो गुडन टाग। अब आपके पास नाम बताने के दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे बोलो इश बिन, और फिर आपका यहां पर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसकी जगह ये बोलो हाइशन वर्ब। हाइशन वर्ब हम क्यों यूज कर रहे हैं, नाम बताने के लिए या नाम पूछने के लिए। पूछने में तो क्वेश्चन आ गया, पूछने में तो क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्वेश्चन बनाना भी सीखे नहीं अपन ने, ठीक है। तो इश हाइशे, और फिर आपका फुल नेम। दूसरा तरीका क्या है, इश हाइशे, और फिर यहां पर आपका फुल नेम आना चाहिए, पूरा नाम, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस यही है कि इश बिन वाला पार्ट इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल है, ठीक है। फिर हम बताएंगे अपनी एज। एज जब आप बताओगे तो आपको सिंपल सा यूज करना है इश बिन। इसका मतलब आई, बिन मींस एम, आई एम, और फिर यहां पर आपकी एज आ जाएगी, ओके। और फिर आपको बोलना है यारे आल्ट। यारे आल्ट का मतलब होता है, यारे आल्ट का मतलब होता है ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, ठीक है। या और फिर आप बताओगे यहां पर कि आप कहां से बिलोंग करते हो। कम कॉमन होती है ना, टू कम, टू बिलोंग,
आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी जगह से बिलोंग करते हो, तो फिर उस टाइम पे आपको वापस से बोलना है इसके साथ में वर्ब आ रही है कोमे, इस कोमे आउस, आउस का मतलब हो गया फ्रॉम, इस कोमे आउस और फिर यहाँ पर प्लेस आ जाएगा, कौन सी जगह से आप बिलोंग करते हैं, या इस कोमे आउस झुंझुनू, या आई कम फ्रॉम झुंझुनू, या लगे से तो पेरिस का नाम एज अकॉर्डिंग इंग्लिश ही रहेगा। हाँ, वो प्रॉपर नाउन होता है, इंग्लिश वाला ही यूज करेंगे। बिलोंग के बाद में बात आती है रहने की, या वोनन, वोनन में फिर आपको बोलना है इश वोने, इश वोने इन, इनको जर्मन में इन ही बोलते हैं, फिर यहाँ पर वो लोकेशन आ जाएगी जहाँ पर आप रहते हो, है ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, लोकेशन सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, या और फिर उसके बाद में आपको बताना है आप क्या कर रहे हो, या अभी एक वर्ब सीखी थी ना लर्नन, ich lerne Deutsch, ich lerne Deutsch, Deutsch का मतलब क्या होता है जर्मन, आई एम लर्निंग जर्मन, और लास्ट में बोल देना है आपको vielen Dank, थैंक यू वेरी मच, या अब ध्यान से समझ रहे हैं इसको, सबको बोलना पड़ेगा भी, हाल गuten Tag दोनों में से एक यूज करना है ना, तो मैं फॉर्मल यूज करूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन जब देते हैं तो अपने आप में फॉर्मल रहना चाहिए आपको, है ना। Ich heiße Ashok Kataria, ich bin 32, याद है आपको 32, 32, 13, 32 मतलब 32, right? Ich bin 32 Jahre alt, ich komme aus Junjunu, ich wohne in जयपुर, ich lerne Deutsch, vielen Dank, ठीक है। सेम इसी तरीके से पहले ऑनलाइन वाले बोलेंगे प्रयास, अब बोलो देन पूजा, देन दिनेश, या Hallo, hallo, guten Tag. Ich heiße Priyaseni. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Junjunu. Ich wohne in Junjunu. Ich lerne Deutsch. Vielen Dank. ओके, आपने बोला ich komme aus Junjunu, ich wohne in Junjunu, आप झुंझुनू से बिलोंग करते हो, झुंझुनू में ही रहते हैं, राइट, क्या बोला मैंने हिंदी में, झुंझुनू में ही रहते हैं, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई ऑल्सो लिव, तो ऑल्सो के लिए आप वर्ड यूज कर लो आउक, आउक का मीनिंग क्या हो गया ऑल्सो, हालचाल पूछ रहे थे उस टाइम पे भी आया था ना, एस गेट नियर आउट गुड, राइट, तो फिर आपको ऐसे बोलना चाहिए ich wohne auch in झुंझुनू, या अगर आपकी बिलोंग की और रहने की लोकेशन सेम है तो आउट वर्ड यूज कर सकते हैं अपन, ओके गुड। पूजा, नेक्स्ट योर टर्न, या Ich heiße Pooja Kumari. हालो गुटन टाग, Hallo, guten Tag. इसकी आदत डालनी है, हालो Ich गुटन टाग की आदत heiße डालनी है, या Pooja Kumari. Ich bin 6 und 20 Jackson Jahre 20 Jahre alt. Ich komme aus Havra. okay, Ich wohne in Havra. Ich lerne Deutsch. ich lerne Vielen Deutsch, Dank. ich lerne ई किसी भी वर्ड के एंड में आ रहे क्या साउंड करोगे, ए साउंड, Ich lerne Deutsch. Vielen Dank. vielen Dank, या दिनेश वाइटर, या जब भी मैं बीच में ऐसे बोलूं ना वाइटर, एक नया वर्ड है वाइटर, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट या फिर फर्दर, नेक्स्ट मतलब अब आगे अगला पर्सन, वाइटर, नेक्स्ट, फर्दर, या दिनेश, Hallo, guten Tag. Ich bin Dinesh Kumar. Ich bin 25 Jahre alt. 25 Jahre alt. Ich komme aus Nawalgarh. Ich wohne in Jazet. ओके, Ich lerne Deutsch. Very Deutsch, fast. not Deutsch है, ई थोड़ी है, Deutsch,
TSCH ich lerne Deutsch. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, next. Triansch. Hallo, guten Tag. Ich bin Triansch. Ich bin 33 Jahre alt. Jahre alt. Jahre alt. Ich komme aus Jaipur. Ich wohne auch in Jaipur. Auch in Jaipur. Auch in Or you can say ich wohne in Murlipura. Ich wohne in Murlipura. Ich lerne Deutsch. Deutsch. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Next. Hallo, guten Tag. Ich bin Pratap. Ich bin 20. इसको मैं Ich bin 20 इतने में भी काम चल जाएगा, लेकिन अभी पूरा बोलो ich bin 20 Jahre alt. Jahre alt बोलना है ना, जे को ये बोलते हैं हम, यॉट बोलते हैं, ये साउंड करने हैं. Ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne in Savai Madhopur. Ich lerne Deutsch. Vielen Dank. Gut. आप ट्राई करेंगे? Ja, very good. Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich bin Lokesh Shahu. Ich bin Ich क्या नहीं कर रहा है? वो इंग्लिश में होता है. Ich. या जर्मन लोग तो थोड़ा पहले से बोलते हैं, वो ich भी नहीं बोलते. या ich. Ich bin 19 Jahre alt. Very good, perfect. Ich komme aus aus एक का साउंड आ होता है तो aus. Ich komme aus Jaipur. Ich wohne Ich का साउंड रखो. Ich wohne in Vigay. Okay. Ich lerne Deutsch. EU का साउंड ओय होता है तो Deutsch. Ich lerne Deutsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Very good, बहुत perfect. ठीक है? Vielen Dank. Okay. ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है, एग्जाम के हिसाब से कंप्लीट इंट्रोडक्शन नहीं है. एग्जाम में भी आपका जो स्पीकिंग का पार्ट होगा ना, उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा आपका. तो उसमें आपके पास कीवर्ड्स दिए जाएंगे कि क्या क्या बताना है, नाम बतानी है, एज बतानी है, कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ पर रहते हो. उसमें हमें एक्स्ट्रा ये भी ऐड करना है आपकी हॉबीज क्या है, राइट. उसमें आपको ये भी ऐड करना है आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हो, राइट. पर वो बात की बात है. अभी अपन नेक्स्ट इसमें अपन लैंग्वेज का ऐड कर सकते हैं, पर उससे पहले अपन को स्ट्रॉन्ग वर्ब सीखनी पड़ेगी. वीक वर्ब की कहानी समझ में आ गई सबको. अभी अपन वर्ब्स की लिस्ट भी बनाएंगे, उसमें देखेंगे कौन सी वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है. लेकिन उससे पहले अपन एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ब पे काम करते हैं ना. स्ट्रॉन्ग वर्ब जो सेकंड पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट के वेर्बल. क्या बोलेंगे? या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दिखने में वीक वर्ब जैसी होती है, ठीक है, लेकिन यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. ओके. और वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, या आपको सिंपल सा पता चल जाएगा कैसे क्या करना है. ओके. मेन जो दिक्कत आएगी आपके सामने वो अभी ये आएगी, ध्यान से समझ लें इस चीज को कि पहचाने कैसे कौन सी वर्ब वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग है. तो उसका एक ही तरीका है, हमें हर वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करना पड़ेगा. हमें हर वर्ब का वर्ब कंजुगेशन करना पड़ेगा. फिर जब वर्ब बार बार सामने आएगी, बार बार हम उसका यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाएंगी कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है. या जैसे मुझे याद नहीं है वैसे आपको भी याद हो जाएगी. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब है एक्सप्रेशन. सबसे पहले आपको इसका मीनिंग याद करना है, टू स्पीक. एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? टू स्पीक. एसपी का साउंड इसमें होता है, सीएच का श, ईएन का अन. क्या साउंड हो गया कंप्लीट? एक्सप्रेशन, राइट. एक्सप्रेशन टू स्पीक. ओके. इसमें स्ट्रॉन्ग वाली बात क्या है वो देखो सब लोग. आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं, इज, डू, एर, एस, जी, बियर, ईयर, जी. छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, ध्यान देना. वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस है? डू और एरएसजी को छोड़ दो एक बार. किसको छोड़ दो? डू और एरएसजी. ठीक है. फिर बच गया क्या? इश, वियर, ईयर, जी. ठीक है.
डू और एनएससी के अलावा जो पार्ट बच गए, जो सब्जेक्ट बच गए, उनके साथ में वर्ब का कॉन्जुगेशन तो वैसे ही करना है जैसे वीक वर्ब का हुआ है। ठीक है, चलो करते हैं। डू और एनएससी के अलावा जितना भी पार्ट है, मेन पार्ट क्या है यहां पर, स्प्रेश सीएस तक, ये मेन पार्ट है ना। ठीक है, एंडिंग हमको वही लगानी है जो वीक वर्ब्स में आई है। देखो इसके साथ क्या हो जाएगा, स्प्रेश, डू और एनएससी को एक बार छोड़ दिया, वीयर के साथ स्प्रेशन पूरी वर्ब, ईयर के साथ में हो जाएगा स्प्रेस्ड, और जीजी के साथ में हम इसको कर देंगे पूरी वर्ब वापस से स्प्रेशन। तो डू और एनएससी के साथ क्या करें, ये हमको याद ही करना पड़ेगा। ध्यान देना इस चीज में, डू और एनएससी के साथ क्या आएगा वो याद करना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि जब भी कोई वर्ब डू और एनएससी इन चार सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेट होगी तो कभी वर्ब में वोवल चेंज हो जाएंगे, कभी किसी वर्ब में कॉन्सोनेंट भी चेंज होते हैं कुछ वर्ब्स में, है ना, राइट। तो अब ये चेंजेस क्या होंगे, देखो किसी वर्ब में ई आ रहा है तो वो कभी आई में चेंज हो जाता है, कभी आई ई में चेंज हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है वो फिक्स नहीं है, राइट। कभी ए आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग वर्ब है तो वो ए उमलाउट में चेंज हो जाता है, पर ये भी फिक्स नहीं है कब होगा, राइट। ओके, तो हमें वर्ब का जो कॉन्जुगेशन है डू और एनएससी के साथ क्या आएगा वो याद ही करना पड़ेगा। देखो एच और टी तो हम लगाएंगे, जो एंडिंग है वो तो हम लगाएंगे, लेकिन इधर कॉन्जुगेशन देखो, डू के साथ ये हो जाएगा स्प्रिश्ड, एच तो लगाए लेकिन ई किस में चेंज हो गया, आई में चेंज हो गया। ये चीज आपको शुरुआत से लर्न करनी, याद ही करनी पड़ेगी। या अब डू का पता चल गया तो आगे वाला भी इजी है, इधर भी क्या हो जाएगा स्प्रिश्ड, इधर भी एंडिंग है, एंडिंग वीक वर्ब वाली लग रही है, राइट, लेकिन स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में वोवल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम और भी वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे एक वर्ब है आपके पास ज़ेन, एक वर्ब है ज़ेन, ज़ेन का मतलब होता है टू सी, देखना। ठीक है, अब इधर क्या होगा, इधर ई आई ई में चेंज हो जाएगा, या ई आई ई में चेंज हो जाएगा। कॉन्जुगेशन देखो, इज देयर, डू, जीस्ट, ई आई ई में चेंज हो गया और एस टी भी लग गया, एंडिंग वो की वही आ रही है, इज देयर, डू, जीस्ट, एल एस जी, जीट, वी के साथ पूरी वर्ब हो जाएगी अपनी ज़ेन। अरे चेंजेस कहां पर है, डू और एनएससी में, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कुछ वोवल वगैरह चेंज नहीं कर रहे, एंडिंग वीक वर्ब वाली लगानी है। या ईयर के साथ में ये हो जाएगा जेट एंड जीजी हो जाएगा ज़ेन। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ई आई में चेंज हो गया डू और एनएससी के साथ, ज़ेन में ई आई ई में चेंज हो गया डू और एनएससी के साथ। ठीक है, एक वर्ब है अपने पास फॉरेन, फॉरेन, फॉरेन के मल्टीपल मीनिंग होते हैं, या फॉरेन के मीनिंग होते हैं टू गो, कहीं पे जाना, लेकिन किससे, बाई ट्रांसपोर्ट। अब किसी भी ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो इसके मल्टीपल मीनिंग निकलेंगे। इसका मीनिंग टू ट्रेवल भी होता है, कहीं पे ट्रेवल करना, या साइकिल चला रहे हो तो राइड भी होता है, साइकिल मोटरसाइकिल चला रहे हो तो, ठीक है, कार चला रहे हो तो ड्राइव मीनिंग निकल गया इसका, कार बस, राइट, टू ड्राइव भी हो गया। ओके, और खुद नहीं चला रहे बस बैठ के जा रहे हो तो टू ट्रेवल हो गया, राइट। तो किसी भी ट्रांसपोर्टेशन से अगर कहीं जा रहे हो तो फॉरेन यूज करना है। अब इसका देखो, इसके साथ हो जाएगा इशफारे, डू के साथ हमें यूज करना है फेस्ट, ए पे उमलाउट, ए पे क्या लग गया, उमलाउट लग गया डू के साथ में। एनएससी के साथ हम इसको कर देंगे फेट, वीयर के साथ ये हो जाएगा फॉरेन, ईयर के साथ ये हो जाएगा फार्ट, और जीजी के साथ हम इसको कर देंगे फॉरेन, या जीजी के साथ क्या हो जाएगा, ये फॉरेन हो जाएगा। ओके, सो ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स अपने आप में अलग तरीके से फंक्शन करती हैं।
या एक वर्ब अपन और देख लेते हैं यहाँ पर, विच इज एसन। एसन का मतलब होता है टू ईट, खाना। एसन का मीनिंग क्या है? टू ईट, खाना। इसका वर्ब कॉन्जुगेशन देखो, इसके साथ आ रहा है ऐसे, या दो के साथ ई आई में चेंज हो जाएगा तो ईस्ट। अब आपको यहाँ पर एक चीज छोटी सी देखनी है, इसके अंदर मेन पार्ट क्या है? ई डबल एस। डबल एस आ रहा है ना, 2 टाइम्स एस आ रहा है, तो हमको दो के साथ एक्स्ट्रा एक और एस नहीं लगाना, जैसा हमने यहाँ पर हाइशन के साथ किया था। हाइशन में भी तो ऐसे था, एक्सेंट आया था तो डबल एस के बराबर होता है वो, राइट? तो दो ईस्ट और एल एस जी के साथ में भी ये ईस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आई डबल एस, ये डबल एस तो मेन वर्ब का ही पार्ट है, हमने सिर्फ टी लगाया है। वीयर के साथ ये पूरी वर्ब हो जाएगी एसन, ईयर के साथ हम इसको कर देंगे एस्ट, एंड जीजी के साथ इट विल बी एसन। इसी तरीके से अपने पास स्पेस है, यहाँ पर एक वर्ब और देख लेते हैं, गेबन। गेबन का मतलब होता है टू गिव, देना, कोई चीज देना, गेबन टू गिव, या इश गेव। अब ई आई में चेंज हो जाएगा, डू गिव्स, एरजी के साथ हमें करना है गिफ्ट, वीयर के साथ हम इसको करेंगे गेबन, ईयर के साथ ये हो जाएगा गेट, एंड जीसी के साथ ये हो जाएगा गेबन। ठीक है, डिफरेंस आपको कहां पर मिल रहा है? वीक वर्ब से अगर हम कंपेयर करें तो डू और एरजी के साथ ही हमको चेंजेस मिल रहे हैं, बाकी सब सही। हाँ बाकी सब सही है। इस वियर, इसके साथ, वियर के साथ, ईयर के साथ, जीजी के साथ उसी तरीके से यूज करना है जिस तरीके से वीक वर्ब में आ रहा है। अरे चाहे वीक वर्ब हो चाहे स्ट्रॉन्ग वर्ब हो, वियर और जीजी के साथ तो पूरी वर्ब लगानी है, राइट? ईयर के साथ ईयर हटा के टी लगाना है, इसके साथ ईयर हटा के ई लगाना है, और डू और एरएससी के साथ एस टी और टी लगेगा, राइट? डबल एस कहीं पे ऑलरेडी आ रहा है तो एस मत लगाओ, सिर्फ टी लगाओ डू के साथ में, ओके? और स्ट्रॉन्ग वर्ब में, वीक वर्ब की तो बात इजी है, उधर तो क्या है, मेन पार्ट में सिर्फ अपन को एस टी और टी लगाना है, लेकिन इधर स्ट्रॉन्ग वर्ब में हमें ये हर वर्ब के साथ लर्न करना पड़ेगा कि ई जो चेंज हुआ है वो आई में हुआ है या आई ई में हुआ है, राइट? ए आया है तो वो सीधा यूज हो गया, या फिर ए उमलाउट में चेंज हो गया, है ना? सब में नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में, ठीक है? वीक स्ट्रॉन्ग वर्ब में भी सिर्फ और सिर्फ ड्यू एर एस सी, हाँ इनके साथ ही डू एर एस सी, सिर्फ 4 सब्जेक्ट के साथ में हम यूज कर रहे हैं। डू मींस तुम, एर ही हो गया, एस इट हो गया, जी शी हो गया, राइट? सेकंड पर्सन इनफॉर्मल एंड सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में यूज करना है, ठीक है? चीजें आ गई समझ में? अब मैं आपको लिस्ट लिखवाऊंगा, खूब सारी वर्ब्स अपन लिखते हैं, उनका मीनिंग लिखते हैं। आपको हर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिर्फ वर्ब कॉन्जुगेशन करना है। आप रास्ते में कहीं पे जा रहे हो, फिर आप लोगों को देखोगे कि कोई कार चला रहा है, ओके? आप बोलोगे कि लड़की कार चला रही है, तो फिर कार चलाने के लिए अपने पास यहाँ पर वर्ब फारन आ रही है, तो फिर आप देखोगे लड़की चला रही है, ज़ी फेड, कार वो बात की बात है, अभी उस पर अपन को इतना जोर नहीं डालना, राइट? तो ज़ी फेड, आप बोलोगे कि मैं जा रहा हूँ, जाने के लिए वर्ब होती है गेन, ठीक है? तो फिर आप बोलोगे इश गियर, वह खा रहा है, तो एर, एर के साथ में क्या आ जाएगा? इश, खाने की वर्ब ऐसे होती है ना, एर इश, हम सब खा रहे हैं तो वियर एसन। सिर्फ ये छोटा सा काम करना है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, क्योंकि दिन भर में अपने सामने कई सारे एक्शंस होते हैं ना, राइट? कई सारे एक्शंस होते हैं, तो हर टाइम ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है? ऑब्जेक्ट की बात अपन बाद में करेंगे, अभी अपन एक बार वर्ब्स की लिस्ट बना लेते हैं, खूब सारी वर्ब्स, ठीक है? जो वर्ब हमने ऑलरेडी लिख ली या फिर जो अपने पास आएगी, या जैसे फॉर एग्जाम्पल माखन, टू डू, टू मेक, कोई काम करना, कोई चीज बनाना। लर्न, टू लर्न, सीखना। स्टूडियन,
टू स्टडी पढ़ाई करना, या ह्यूरन टू हियर टू लिसन सुनना, एक्सप्रेशन टू स्पीक बोलना, रीजन टू रीड पढ़ना, श्राइबन टू राइट लिखना, ज़ेन टू सी देखना, ब्राउखन टू नीड आवश्यकता होना, हाबन टू हैव अपने पास कोई चीज रखना, गिवन टू गिव कोई चीज देना, या गिवन टू गिव, कोखन कोखन टू कुक पकाना, कोखन टू कुक, काउफन टू बाई टू परचेज खरीदना, ओके आई हैव टू कम दिस साइड, फर काउफन, काउफन से पहले फर लगा दिया तो इसका मीनिंग हो गया टू सेल, गेन टू गो जाना, फॉरन टू गो होता है, टू ड्राइव होता है, टू राइड होता है, टू ट्रेवल, फॉरन टू ट्रेवल ट्रेवल करना, फ्लीगन फ्लीगन टू फ्लाई उड़ के जाना, लाउफन टू वॉक वॉक करना, रेनन टू रन दौड़ना, बेगिनन टू बिगिन टू स्टार्ट शुरू करना, ब्रिंगन टू ब्रिंग लाना, ब्रिंगन टू ब्रिंग लाना, unterrichten टू टीच पढ़ाना, हेल्फन टू हेल्प सहायता करना, फ्रागन फ्रागन टू आस्क पूछना, antworten टू आंसर जवाब देना, एसन टू ईट खाना, trinken टू ड्रिंक पीना। जब भी आप इन वर्ब्स को लिख रहे हो ना तो फिर आपको मन मन में याद करते जाना है इनको, है ना। बाद ये में टू टीच का क्या है? unterrichten UNTERRICHTEN या RICHTEN RI या वापस से RI फिर CHTEN unterrichten to teach, trinken to drink या essen to eat, bestellen to order, bestellen to order, bezahlen to pay, lesen हो गया या frühstücken to have breakfast, to have breakfast या breakfast करना, to have breakfast, ठीक है। नेमन टू टेक, नेमन का मीनिंग हो गया टू टेक, कोई चीज
लेना एंड गेवन अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है, या गेहन हो गया। बेसिक और वर्ब्स में अपन लोग क्या सीख सकते हैं, फस्टेन, VERSTEHEN, फस्टेन टू अंडरस्टैंड। फस्टेन का मीनिंग क्या हो गया, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझना। इतनी वर्ब्स काफी है एक बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैं इनमें मार्क करता हूं स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन कौन सी है, तो उनका वर्ब कॉन्जुगेशन तो अपन जैसे जैसे सेंटेंसेस बनाएंगे वैसे करेंगे, और बाकी वीक वर्ब्स का आपको वर्ब कॉन्जुगेशन करना है, राइट, सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज करनी है। तो जितनी भी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं उनको मैं थोड़ा मार्क कर देता हूं इस तरीके से, है ना। अभी आपको जिन भी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करना है और नहीं करना वो रहने, ये रेड वाली रहने देना, है ना। कॉफन काउफन फॉर काउफन, गेहन फॉरन स्ट्रॉन्ग में आ जाएगी, लाउफन, या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ, है ना। बेगिनन, ब्रिंगन, उंटरलिस्टन, या हेल्फन, फ्रागन, नंटोटन, एसन, देन वेस्टेलन, बेसालन, फ्लूस्टुकन, नेमन, या स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कम होती हैं, वीक वर्ब्स ज्यादा होती हैं। तो ये सारी वीक वर्ब्स जितनी भी हैं इनका आप वर्ब कॉन्जुगेशन कर लेना, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, ठीक है। ऑल क्लियर। तो आज अपन ने जो वर्ब का मेन वर्ब का जो पार्ट है उसमें दो चीजें कवर करी हैं, या वीक वर्ब्स जिसमें हमको ध्यान रखना है किस सब्जेक्ट के साथ क्या एंडिंग रखनी है, वो एंडिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में भी आएगी, पर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में फिर अपन को ये ध्यान रखना है या कि डू और एलएसडी के साथ चेंजेस मिलेंगे। अब अपन अपने जो इंट्रोडक्शन, जो अपन ने छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था ना, इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। एक बार देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, टू स्पीक, बोलना। अब आप यहाँ पर आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो इसके बारे में भी बता सकते हो, तो अपन ऐड कर देते हैं उसको यहाँ पर, लाइक हियर एट लास्ट। इससे पहले आप बोल सकते हो कौन कौन सी भाषा बोलते हो, हिंदी, हिंदी को आपको हिंदी बोलना है, ठीक है। और फिर इंग्लिश, इंग्लिश में देखो SCH आएगा, ध्यान रखना इसका, या इस स्प्रेशन हिंदी इंग्लिश, उंट वर्ड याद है क्या आपको, एंड, या एटवास, ये नया वर्ड आ गया आपके सामने। एटवास का मतलब हो गया सम, कुछ, थोड़ी, क्या, जर्मन, राइट। अभी धीरे धीरे आपको जर्मन भी आने लग जाएगी, तो आपको इस वर्ड को ऐसे पूरा बोलना है, ओके। और फिर ich lerne Deutsch, ich spreche हिंदी इंग्लिश und etwas Deutsch, और फिर लास्ट में बोल दो vielen Dank। इस इंट्रोडक्शन को आप बहुत अच्छे से याद करना है आपको, ठीक है। etwas का मतलब क्या हो गया, सब, या ich spreche हिंदी इंग्लिश und etwas Deutsch, ओके। अभी मैं आपको फ्री कर दूंगा, बट एक बार थोड़ा सा और फोकस करो। एक छोटी सी नई चीज, ज्यादा बड़ी नहीं है। हमने जब शुरुआत में सेंटेंसेस बनाने की बात करी है तो हमने सीखा है पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और फिर वर्ब और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब तक क्या सीख लिया अपन ने, सब्जेक्ट के हिसाब से अपन को हर वर्ब को यूज करना है, ठीक है। अब अपन को आगे ये सीखना है कि वर्ब के हिसाब से अपन क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। ये सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, पर आपको आगे की क्लास से पहले 3 वर्ड्स लर्न करने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज नोमिनेटिव, सेकंड वर्ड इज आकुजाटिव एंड द थर्ड वर्ड इज दाटिव। इंग्लिश में हम इनमें ई और लगा देंगे तो ये इंग्लिश के हो गए, ठीक है। अब अपन को इनको समझना है, ये नोमिनेटिव, आकुजाटिव और दाटिव क्या है, क्या, ठीक है। ये 3 वर्ड याद कर लो, नोमिनेटिव, आकुजाटिव और दाटिव। अभी बस इतना दिमाग लगाना है कि नोमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट होता है। आपके सब्जेक्ट के लिए आप जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हो, पर्सन हो चाहे थिंग हो, वो सारे वर्ड्स क्या होंगे,
तो ऐसे समझ लो, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट होता है या सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है, एक ही बात है। एक्कुजेटिव और डाटिव जो है ये दोनों हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर ऐसे समझ लो ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, एक एक्कुजेटिव और एक डाटिव। एक्कुजेटिव जो ऑब्जेक्ट होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बस ये समझने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डाटिव जो आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बस इतना समझ लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कहानी नहीं समझ में है, रहने दो एक बार, बस इतना समझो कि नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के लिए है और एक्कुजेटिव डाटिव ऑब्जेक्ट के लिए। इस चीज पे अब आगे आने वाली क्लास में अपन और बात करेंगे कि कैसे यूज किया जा रहा है सारी चीजें, राइट। बस अभी आपको ये तीन वर्ड लर्न करने हैं, नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव और डाटिव, और आपके पास एक अच्छा होमवर्क आ गया है। जहां जहां मैंने ये रेड स्टार सा किया मार्क किया है, इन वर्ब्स को तो छोड़ देना, जब सेंटेंसेस बनाएंगे तब इनको यूज करेंगे, ठीक है। मीनिंग तो याद सबका करना है, लेकिन जो बाकी बच गई आपकी वर्ब्स उनका वर्ब कॉन्जुगेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब लेते हैं अपन फ्लीगन, FLIEGEN, फ्लीगन मींस टू फ्लाई, ठीक है। मेन पार्ट क्या है इसमें, फ्लीग, EN एंडिंग है ना, सब लोग ध्यान दे रहे हैं इस चीज पे। आपको एंडिंग्स याद होनी चाहिए, इसके साथ E लगता है, दू के साथ ST, LSG के साथ T, BL के साथ EN, EL के साथ T, CZ के साथ EN। मैं आपको ये नहीं कह रहा सॉरी वर्ब का कॉन्जुगेशन लिखो ही, पर कम से कम 2-5 का तो लिखना, हाँ 2-5 का लिखना, और बाकी का बोल बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे इश फ्लीगर, du fliegst, RSG fliegt। अब कई बार ऐसे होता है कि हम वर्ब कॉन्जुगेशन करते हैं, दू के साथ लग रहा है ST, RSG के साथ लग रहा है T, हम ऊपर नीचे कर देते हैं। कई बार ऐसे होता है कि दोनों का सेम साउंड कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, फोकस रखना है इस चीज पे। Du fliegst, RSG fliegt, R fliegt, S fliegt, Z fliegt, VR के साथ में फ्लीगन पूरी वर्ब, ER के साथ में फ्लीग्ड, T लग जाएगा, और GG के साथ में फ्लीगन। क्लियर है चीज? या सेम इसी तरीके से सिंपल सी वर्ब लेते हैं तो फ्रागन, या ich frage, du fragst, RSG fragt, wir fragen, ihr fragt और ZZ समझ में आ रही बात? ओके, तो इनका मीनिंग याद कर लेना, कुछ वर्ब्स कॉन्जुगेशन करना। कल की क्लास में फिर अपन इस पे आएंगे, ऑब्जेक्ट पे आएंगे। सब्जेक्ट की बात होगी, एक बार वर्ब्स की बात होगी, अब अपन को काम करना है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डाउट क्वेश्चन ऑल क्लियर? ऑनलाइन वालों को भी सब ठीक है भाई? यस सर। ओके, कुछ भी डाउट क्वेश्चन आए तो ऐसे मत सोचना कि मैं बीच में बता रहा हूँ, बाद में पूछूंगा, बाद में रह जाती हैं चीजें, जैसे ही दिमाग में आए तुरंत पूछना है ना। ओके चलो ठीक है, आज इतना ही करते हैं फिर अपन।